ओम शांति। ये बाबा की 4 तारीख की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न है, रहमदिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रिन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देता है। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, यानी मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और यह शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है। वहाँ सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई है। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाबा को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। यह है नरक। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाबा आकर समझाते हैं, मैं हूँ ही निराकार। मैं जब आऊँ, शादी करूँ, तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है। बच्चे पैदा करने हैं, शादी बिगर। बच्चों को मैं एडॉप्ट करता हूँ। समझो, कोई स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं। फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना।
तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाबा खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूँ। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाबा सन्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खुद बैठ बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल। क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो? अब नरक को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना। हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता सुख करता बाबा ही है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। सर्वशक्तिवान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो, बल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। बाबा कहते हैं रहम तो सब पर करूँगा।
सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हो। फैमन पड़ना जरूर है, अकाल पड़ना है। अब बाबा कहते हैं, इस छी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रिन। कहते हैं, मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजयोग के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया कोई समझ न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाबा को जादूगर भी कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिश्त की बीवी बनाता हूँ। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो, वह पुरानी दुनिया पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं, नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य को सद्गति दे न सके, मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं योग बल से। तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाबा है सर्वशक्तिवान। बाबा से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो, आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हैं, हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। तुम तो वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नरक है ना। यह है ही हेल। सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित है। यह राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं, परंतु जलता ही नहीं। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। यह समझ की बातें हैं। यहाँ देखो, मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि
गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके। तो यह प्रबंध है मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक भी जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है। इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाबा परमात्मा है। वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेज फुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की रजोतमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाबा ही नॉलेज सिखाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा है नॉलेजफुल, सबसे ऊंच है। ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका ठाव है, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। थर्ड ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्यों में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान है, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ।
कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।